नमस्कार, जय श्री कृष्ण। मैं जया गुप्ता। इस वीडियो में मैं अधिक मास पुरुषोत्तम मास के तीसरे दिन की कथा लेकर आई हूँ, जिसमें हम पुरुषोत्तम मास के महत्म्य का तीसरा अध्याय देखेंगे। इस अध्याय में हम देखेंगे कि मल मास के अपमान के कारण दुखी होने की कथा। ऋषिगण बोले, हे सूत जी, युधिष्ठिर के मित्र नारायण ने नारद जी से जो उत्तम वाक्य कहे वे हमें विस्तार से सुनाइए। सूत जी बोले, हे ऋषियों, श्री नारायण भगवान ने नारद जी से जो सुंदर वचन कहे थे वे जैसे सुने हैं वैसे कहता हूँ, एकाग्र चित्त होकर सुनो। श्री नारायण बोले, हे नारद, भगवान श्री कृष्ण ने राजा युधिष्ठिर से जो कहा था वही मैं कहता हूँ। एक समय धर्मराज युधिष्ठिर दुर्योधन आदि के छल से जुए में हार गए थे और बड़े बड़े महारथियों के सामने ही दुष्ट दुशासन ने अग्निकुंड से उत्पन्न हुई धर्मपरायणा द्रौपदी के बालों को पकड़कर खींचा था, और जब साड़ी खींचने लगा तब श्री कृष्ण भगवान ने उनकी रक्षा की। तत्पश्चात युधिष्ठिर आदि पांडव राज्य छोड़कर काम्यक वन को चले गए। वहां पांडव लोग वनवासियों की भांति वन के फल खाकर अत्यंत दुख पाते हुए रहने लगे। देवकी नंदन श्री कृष्ण भगवान उनको दुखी देख मुनियों सहित काम्यक वन को गए। तब युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन ने श्री कृष्ण भगवान को देखकर मानो देह में प्राण आ गए हों झटपट उठे और प्रेम विवल हो बड़ी प्रीति से मिले। एवं नकुल सहदेव ने भी शीघ्र ही उनके चरण कमलों में प्रणाम किया। द्रौपदी ने भी कमजोरी वश धीरे धीरे चलकर प्रणाम किया। श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर आदि भाइयों को रुरु मग के वस्त्र पहने, धूलि से सने हुए उनके रूखे शरीर और सिर के बाल बिखरे हुए तथा दुखी रूप में देखा, और उसी अवस्था में द्रौपदी को भी दुखी देख श्री कृष्ण भगवान अत्यंत दुखी हुए। तब विश्वात्मा भक्तवत्सल भगवान ने धृतराष्ट्र के, दुर्योधन आदि सब पुत्रों को भस्म करने के लिए कोप किया। तब उनकी भक्तियां टेढ़ी हो गई, आंखें चढ़ गई, करोड़ों महाकाल जैसा उनका मुख विकराल हो गया, मानो प्रलय काल की अग्नि की लपटें उठी हो। दांतों को पीसते हुए ऐसा प्रतीत होने लगा मानो त्रिलोकी को अभी भस्म कर देंगे। जिस प्रकार सीता जी के वियोग से संतप्त होकर श्री रामचंद्र जी को रावण पर क्रोध आया था, उसी प्रकार तब श्री कृष्ण जी का स्वरूप हो गया। तब अर्जुन श्री कृष्ण भगवान के इस स्वरूप को देखकर भय से थरथर कांप उठा और दोनों हाथ जोड़ युधिष्ठिर तथा द्रौपदी सहित सब उनको प्रसन्न करने के लिए स्तुति करने लगे। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, हे जगन्नाथ, हे नाथ, मैं जगत से बाहर नहीं हूँ। हे जगत के रक्षक, आप मेरी रक्षा कीजिए। जिसकी दृष्टि टेढ़ी करने मात्र से ब्रह्मा जी का पतन हो जाता है, उसके कोप से क्या नहीं हो सकता, यह कौन नहीं जानता है। अतः हे जगतपते, आप संहार करने वाले, अपने क्रोध को त्यागिए। आपके क्रोध से संसार में प्रलय हो जाएगी। आप सब तत्व के ज्ञाता, सब कारणों के कारण, स्वरूप वेद वेदांग के बीच के भी बीज, ईश्वर श्री कृष्ण, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। आप ही चराचर जगत के उत्पन्न करता, सब मंगलों के मांगल्य बीज स्वरूप हैं, सनातन है। आप अपने रचे हुए विश्व का एक व्यक्ति के अपराध के कारण क्या नाश करोगे। ऐसा कौन होगा जो मच्छर को भस्म करने के लिए अपने सब घर को जला दे। श्री नारायण नारद जी से बोले, शत्रुओं को मारने वाले अर्जुन ने जनार्दन श्री कृष्ण से ऐसा कहकर हाथ जोड़कर नमस्कार किया। सूत जी बोले, हे ऋषियों, जब श्री कृष्ण भगवान क्रोध त्याग कर चंद्रमा के समान शीतल हो गए, तब पांडवों ने श्री कृष्ण भगवान को शांत हुए देखकर सुख पाया। प्रेम से प्रफुल्लित मुख को देखकर युधिष्ठिर आदि सब ने श्री कृष्ण भगवान को प्रणाम किया और कंद, मूल, फल आदि से उनकी पूजा की। श्री नारायण बोले, दीन बंधु भक्त वत्सल श्री कृष्ण भगवान को प्रसन्न जान प्रेम मग्न हो सिर झुका, हाथ जोड़ अर्जुन ने बार बार प्रणाम किया और भगवान से उन्हीं प्रश्नों के विषय में पूछा जिन प्रश्नों को आपने हमसे पूछा है। अर्जुन के इस प्रकार के प्रश्नों को सुनकर श्री कृष्ण एक घड़ी मन में विचार कर मित्र पांडवों और प्रतिव्रता द्रौपदी को ढाढ़स बंधाकर हितकारक वचन बोले, हे महाराज, हे शत्रुओं के लिए अजय, मेरा उत्तर सुनो। तुमने ऐसा अपूर्व प्रश्न किया है जिसका उत्तर देने में मैं समर्थ नहीं हूँ। यद्यपि इस प्रश्न का उत्तर गूढ़ से भी गूढ़ है और ऋषियों को भी अगम्य है, तो भी हे अर्जुन, मैं तुम्हारी मित्रता और भक्ति के कारणवश अवश्य बतलाऊंगा।
हे पांडवों, इसका उत्तर बड़ा पेचीदा है, अतः क्रम से सुनो। चैत्र आदि जो 12 महीने हैं, शुक्ल और कृष्ण पक्ष, लव 60 रेणु, घड़ी जो कि 60 पल या 24 मिनट की होती है, याम जो कि 3 घंटे का समय, त्रियामा 3 पहर की जो रात्रि होती है, 6 ऋतुएं, शिशिर, बसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद और हेमंत, मुहूर्त जो कि 12 क्षण या 48 मिनट का होता है, दोनों आयन, उत्तरायण और दक्षिणायन, हायन, वर्ष, संवत, सौर, चांद्र, सावन, बृहस्पत्य युग, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग तथा परार्ध से लेकर जितने कालवाचक है, एक की संख्या से लेकर शंख महाशंख तक, नदियां समस्त विश्व की, सप्त सागर जैसे कि क्षीर सागर, लवण सागर, दधि सागर, घृति सागर, सुरा सागर, इच्छु सागर, स्वादु सागर, रद, अगाध जल वाले कुंड जैसे कि कलियादह, प्रसिद्ध कूप, विश्व के सारे कुएं, वापी यानी बामलियां, पल्लव, निर्झर यानी झरने, लताएं, औषधियां, अनेक प्रकार के वृक्ष, बांस, विविध जाति के पेड़ जैसे कि पीपल, बरगद, नीम, गूलर, पारिजात इत्यादि, वनस्पति जिनमें बिना फूल उगने वाले पौधे आते हैं, पेड़ आते हैं, वो, नगर, गांव, पर्वत समूह जैसे कि गोवर्धन और द्रोण, पुरियां यानी पुण्य पतन और ऋषि पतन, ये सब मूर्तिवान हैं जो अपने विशिष्ट गुणों से पूजे जाते हैं। उनमें ऐसा कोई नहीं है जो अपने अपने अधिष्ठाता देवों से परिचित हो। वे सब अपने अपने समय में पूजे जाने पर फलदाता होते हैं। अपने अपने स्वामी के सहयोग के माध्यम से वे सभी सौभाग्यशाली है। हे अर्जुन, कदाचित उस समय अधिमास आया, उसको सब लोग असहाय, निंदित, अपूज्य, मलमास, रवि संक्रांति से वर्जित ऐसा कहते थे। मल रूप होने से, अछूत और शुभ कामों के लिए निंदित होने के कारण क्रांतिहीन, निरुद्योगी, अत्यंत दुखी, थकित शरीर, चिंता से घिरा मन, मलिन मुद्रा के तरह हृदय में धैर्य धारण कर, मलमास मेरी शरण में बैकुंठ में मैं जहाँ रहता हूँ वहां पहुंचा। अंतर्ग्रह में गया हुआ वह मुझको विनीत भाव में दिखाई दिया। तब अमूल्य रत्नों से जटित स्वर्ण के सिंहासन पर बैठा हुआ मुझे देखकर वह दंडवत करके नियमित हो हाथ जोड़े, नेत्रों से आंसुओं को छोड़ता हुआ धैर्य धारण कर गदगद वाणी से प्रार्थना करने लगा। सूत जी बोले, इस प्रकार वह नारायण कहकर शांत हो गया। तब नारद जी यह सुनकर नारायण से कहने लगे कि अधिक मास जगत के पापों को हरने वाले, योगियों को भी दुर्लभ व्यक्ति से प्राप्त होने वाले, पूर्ण रूप विष्णु के पवित्र लोक में जाकर संसार को अभय देने वाले, ब्रह्मा रूप मुकुंद के पद कमल की शरण पाकर क्या बोला सो सुनाइए। इति श्री पुरुषोत्तम मास कथा तृतीय अध्याय समाप्त। आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर कीजिए। अभी तक यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए ताकि मेरे नए वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो। हिंदू धर्म, संस्कृति, तीज त्योहार, व्रत कथा, रीति रिवाज इत्यादि जानने के लिए मेरे साथ बने रहिए। जय श्री कृष्ण।